हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। और आज मैं आपके साथ वाइट ओमेगा फॉक्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वी यिंग को लेकर अब क्लाउड डिसेस आ चुका था। वी यिंग वांग जी के रूम के अंदर सोया हुआ था। वांग जी अपने अंकल से बातें करके अपने रूम की ओर लौट रहा था। तभी वांग जी के ब्रदर लैन सिचेन ने वांग जी को समझाया कि वांग जी ऐसा मत करो, वो तुम्हारा हस्बैंड है और जो कुछ भी हुआ पहले वो उसने नहीं किया था, वो एक मिस्टेक थी। वांग जी 10 साल हो चुके हैं उस बात को, अब भूल जाओ। लेकिन वांग जी ने कहा कि नहीं ब्रदर, हमारे मॉम डैड की भी कोई गलती नहीं थी, पर उन्हें फिर भी सज़ा मिली तो अब वो भी सज़ा ही पाएगा। ये बोलकर वांग जी अपने रूम की ओर चला गया था और लैन सिचेन भी। वांग जी जब अपने रूम के अंदर आए तो उसने देखा कि वी यिंग रूम में सोया हुआ है। जब वी यिंग को किसी के रूम के अंदर आने की आवाज़ सुनाई देती है तो वी यिंग जल्दी से उठ जाता है और वो डोर की ओर देखता है। जब वी यिंग ने देखा कि वांग जी डोर पर खड़ा हुआ था, वांग जी की आंखों में इस वक्त बहुत गुस्सा नजर आ रहा था, जिसे देखने के बाद वी यिंग बहुत बुरी तरह से डर गया था। वांग जी जल्दी से वी यिंग के क्लोज जाता है और वो उसे हाथ से पकड़कर वहाँ से खड़ा करता है और बोलता है कि यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें किसने इजाज़त दी मेरे रूम के अंदर आने की? ये सुनने के बाद वी यिंग बहुत बुरी तरह से डर गया था और वो अपने फेस को नीचे करते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये आपका रूम है, मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी वी यिंग को पकड़कर उसके रूम से बाहर लेकर आता है और बोलता है कि आइंदा से मेरी परमिशन के बिना यहाँ मत आना। वे यिंग चुपचाप वहीं खड़ा हुआ था और वांग जी जो बोल रहा था उसे सुन रहा था। इसके बाद वांग जी ने कहा कि जाओ अब यहाँ से। वे यिंग वांग जी की ओर ही देख रहा था, क्या मतलब है जाओ यहाँ से? वो कहाँ जाए अब? वांग जी ने कहा जाओ, उस तरफ किचन है और जाकर अपने लिए खाना बना लो और खा लो। यहाँ पर कोई मेड नहीं आएगी जो तुम्हें खाना बनाकर सर्व करेगी। वे यिंग ने अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो किचन की ओर चला जाता है। वे यिंग किचन के अंदर आता है और वो अपने लिए कुछ ना कुछ बनाने लगता है। वांग जी वे यिंग को वहाँ बैठकर देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। वे यिंग के हाथ बहुत कांप रहे थे कुछ काम करते वक्त। हर काम वो बहुत ही बुरी तरह से डरते हुए कर रहा था। वांग जी ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा था लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद वे यिंग अपने लिए खाना बनाता है और वो लेकर बाहर आता है। वांग जी भी वहीं बैठा हुआ था। वे यिंग वांग जी के पास आकर खड़ा होता है और बोलता है, आप खाना नहीं खाएंगे? मैंने लगा दिया है। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी भी वहीं टेबल पर जाकर बैठ जाता है। वी यिंग वांग जी को खाना सर्व करता है। वांग जी जैसे ही खाना खाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी लगता है, क्योंकि वांग जी कभी भी स्पाइसी फूड नहीं खाता और वी यिंग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाता है। वांग जी जल्दी से वी यिंग की ओर देखता है और फिर वो जल्दी से पानी पीता है। वांग जी ने वी यिंग की ओर देखा और वो बोला कि आगे से इतना स्पाइसी खाना मत बनाना। वी यिंग ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, आप इतना तीखा खाना नहीं खाते, मैं आगे से ख्याल रखूँगा। वांग जी ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वांग जी वहाँ से खड़ा होता है और वो घर से बाहर चला जाता है। वे यिंग अभी भी वहीं बैठा हुआ था और वो बहुत ही डरते हुए खाना खा रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, ये किस तरह का इंसान है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। वे यिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिरकार चल क्या रहा है, हो कैसे गया ये सब चीज़ें। तभी वे यिंग के रूम पर किसी ने नॉक किया। वे यिंग जाकर जल्दी से डोर को ओपन करता है। वे यिंग ने जैसे ही डोर को ओपन किया तो वहाँ पर जियांग चैंग खड़ा हुआ था। वे यिंग जियांग चैंग को देखता है तो वो थोड़ा खुश हो जाता है और वो जियांग चैंग को लेकर अपने रूम के अंदर आता है। जियांग चैंग ने जैसे ही वे यिंग को देखा तो वो उसे हक करते हुए बोला, वे यिंग क्या तुम ठीक हो? वे यिंग ने कहा कि हाँ 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 मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? जियांग चैंग ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ। वे यिंग जियांग चैंग की ओर ज़्यादा नहीं देख रहा था। जियांग चैंग ने कहा, वी यिंग क्या कुछ गलत हुआ है? क्योंकि आज वी यिंग थोड़ा चुप था, क्योंकि अक्सर वी यिंग बहुत ही ज़्यादा बातें करने वाला था, आज वो चुप कैसे हो गया। जियांग चैंग ने वी यिंग के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ा और वो बोला, वी यिंग तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, बताओ मुझे क्या हुआ है, तुम कभी भी ऐसे नहीं रहते हो, आज तुम्हारा फेस मुझे बहुत अलग लग रहा है। वी यिंग प्लीज़ बताओ मुझे क्या हुआ। वी यिंग जल्दी से जियांग चैंग को हक करता है और वो उसे जो भी हुआ सब चीज़ें बता देता है। जियांग चैंग ने कहा, क्या वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, ये बहुत गलत है वी यिंग, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ।
वी जिंग ने जियांग चैंग को जल्दी से पकड़ा और वो बोलता है, नहीं जियांग चैंग, तुम कुछ मत करना प्लीज़। पता नहीं वो गुस्सा हो जाएगा तो। अब वो मेरा हस्बैंड है, कोई बात नहीं, अगर वो इस तरह करता है तो। जियांग चैंग ने वी जिंग की ओर देखा और वो बोला, वी जिंग तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम क्या बोल रहे हो ये सब। वी जिंग ने कहा, कोई बात नहीं जियांग चैंग, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ तुम चिंता मत करो, मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो। जियांग चैंग ने कहा, वी जिंग मैं बोल रहा हूँ तुमसे ना। वी जिंग ने कहा कि नहीं रहने दो, कुछ नहीं होगा। वी जिंग इसके बाद जियांग चैंग से कुछ और देर बातें करता है और फिर जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है। जियांग चैंग विंग से बार बार बोल रहा था कि उसे बात करने दो, लेकिन जियांग चैंग को वी जिंग मना कर देता है। इसके बाद वी जिंग उठकर पूरे घर को देखने लगता है। वो चेक करता है कि यहाँ क्या क्या है। वी जिंग पूरी जिंगशी को काफ़ी अच्छे से चेक करता है तो वो देखता है कि यहाँ पर आसपास कोई और घर तो बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, ये जैसे जंगल हो ऐसे लगता है। इसके बाद वे यिंग वहाँ पर सभी चीज़ों को चेक करता है तो अचानक से किसी चीज़ में टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वहाँ पर काफ़ी मिट्टी थी जो विंग के कपड़ों पर लग गई थी। इसके बाद वे यिंग अपने रूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से मिट्टी में हो गया है, उसके पूरे रोब्स ख़राब हो गए हैं। वे यिंग जल्दी से रूम के अंदर जाता है और वो वहाँ पर एक अलमारी को खोल कर देखता है तो वहाँ पर कुछ रोप्स रखे हुए थे जो कि वाइट कलर के थे। वे यिंग उनमें से एक रोप को निकालता है और वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वे यिंग अच्छे से नहाता है और फिर वो उन रोप्स को पहनने लगता है। वी यिंग ने जब उन रोप्स को पहना तो वो देखता है कि ये रोप तो उससे बहुत बड़े हैं। वी यिंग उन रोप्स के अंदर पूरा कवर हो चुका था। वी यिंग उन्हें अच्छे से बांधने की कोशिश करता है लेकिन वो रोप्स तो वी यिंग को बहुत ही ज़्यादा लूज थे। वो रोप्स वी यिंग के शोल्डर से नीचे गिर रहे थे। वी यिंग बार बार उसे ऊपर की ओर कर रहा था। इसके बाद वी यिंग ने कहा कि वो अपने रोप्स को ही दोबारा पहन लेगा, कोई बात नहीं, अगर वो ख़राब हो गई हैं तो वो बाद में अपने लिए कुछ रोप्स लाने के लिए बोल देगा। वी यिंग यही सब चीज़ें सोच रहा था। वी यिंग ने देखा कि अब तो काफ़ी रात भी हो चुकी है, इसीलिए कोई भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देगा। वी यिंग यही सोच रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग जी वापस घर लौट आया था। वांग जी जल्दी से अपने रूम के अंदर आता है और वो अपने अपर रॉब्स निकाल देता है क्योंकि अब उसे बात लेना था। वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था और वो अपने अपर रॉब्स को उतार रहा था। तभी वी यिंग उसी हालत में रूम से बाहर आ जाता है। वी यिंग जैसे ही रूम से बाहर आया तो उसने देखा कि वांग जी वहाँ खड़ा हुआ था। वांग जी की नज़रें जैसे ही वी यिंग पर जाती हैं तो वहीं पर थम जाती है। वी यिंग के पूरे बालों से पानी टपक रहा था और उसके गीले बाल उसकी चेस्ट पर चिपके हुए थे क्योंकि वी यिंग जो रोब पहने हुए था उससे उसकी पूरी चेस्ट रिवील हो रही थी। वी यिंग ने सिर्फ इनर रोब से पहने हुए थे जो भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़े थे और उसकी एक शोल्डर तो रिवील ही था, पूरी तरह से वो बिल्कुल ही नीचे गिर चुका था। वांग जी वी यिंग को ही देखने लगता है। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और वो जल्दी से अपने रोब्स को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से वी यिंग की बॉडी से उसके फेरोमोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। वी यिंग को अचानक से बहुत ही ज़्यादा अजीब सा और बहुत ही हॉट सा फील हो रहा था। वी यिंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी वी यिंग को इंटेंसली देखे जा रहा था। वांग जी वी यिंग के उन फेरोमोन्स को फील करता है जो वी यिंग की बॉडी से आ रहे थे इस वक्त, और वांग जी वी यिंग को इस हाल में देखकर खुद को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था। वी यिंग पूरी तरह से धीरे धीरे स्वेटी होने लगता है। वी यिंग को बहुत बुरी तरह से पसीना आ रहा था। वी यिंग को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। वी यिंग की बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी, उसे बहुत हॉट फील होने लगता है। वांग जी जब वी यिंग की ओर देखता है तो वो उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। वी यिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वांग जी वी यिंग के फेरोमोन से इफ़ेक्ट हो रहा था। वी यिंग के फेरोमोन्स वांग जी पर असर कर रहे थे। वांग जी वी यिंग के बिल्कुल क्लोज आ जाता है। वी यिंग के फेरोमोन्स ने वांग जी पर बहुत बुरा असर किया था, जिस वजह से वांग जी को भी अब हॉट फील होने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। वांग जी वी यिंग के रॉब्स को पकड़ता है और उसे अपनी ओर क्लोज कर लेता है। वी यिंग बस वांग जी की ओर ही देखे जा रहा था। वी यिंग जब वांग जी की आंखों में देखता है तो वो थोड़ा सा अजीब सा महसूस करता है क्योंकि इस वक्त वांग जी की आंखें थोड़ी डिफरेंट थी। वी यिंग वांग जी की ओर ही देख रहा था, तभी अचानक से वी यिंग के आंखों का कलर चेंज हो जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह से गोल्डन हो जाती हैं जो कि बहुत चमक रही थी। वांग जी वी यिंग की आंखों की ओर देखने लगता है
जो कि बहुत बुरी तरह से ब्राइट हो चुकी थी, एकदम गोल्डन कलर में चमक रही थी। धीरे धीरे वी यिंग की बॉडी बहुत अलग तरह से शाइन करने लगती है। वांग जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे वांग जी वी यिंग के फेस पर अपने हाथ को लेकर जाता है और वो उसे टच करने लगता है। वी यिंग जब वांग जी के टच को महसूस करता है तो उसे बहुत डिफरेंट सा फील होता है, क्योंकि इस वक्त वी यिंग अपने हीट में था और वांग जी वी यिंग के फेरोमोन से इफेक्ट हो गया था, जिस वजह से अब वो कुछ भी सोच और समझ नहीं पा रहा था। और ऊपर से वी यिंग की जो बॉडी शाइन था वो बहुत डिफरेंट था आज। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था, उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बस उसे अब वी यिंग चाहिए था। उसकी बॉडी की नीड्स वांग जी पर बहुत बुरी तरह से हावी हो चुकी थी। वी यिंग वांग जी को ही देखे जा रहा था। वी यिंग की आंखों में इस वक्त उसे लस्ट नजर आ रही थी। वी यिंग बहुत ही बुरी तरह से वांग जी को देखे जा रहा था। अचानक से वी यिंग को न जाने क्या होता है। वी यिंग ने वांग जी के नेक पर अपना हाथ रखा और उसे वो अपनी ओर खींच लेता है और वो वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और उन्हें बहुत बुरी तरह से किस करने लगता है। वांग जी ये देखकर शॉक था, लेकिन जो भी कर रहा था उसे वो पसंद आ रहा था। वांग जी ने कभी किसी को टच नहीं किया था, पहली बार आज वी यिंग उसे इस तरह से किस कर रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि ये सब भी होता है। वांग जी ने तो बस वेडिंग नाइट के दिन विंग के साथ सेक्स किया था, उसे पूरी तरह से देखा भी नहीं था। लेकिन आज वांग जी वी यिंग को बहुत बुरी तरह से टच करने लगता है। वांग जी वी यिंग के लिप्स पर जैसे ही किस करने लगता है जैसे वी यिंग कर रहा था। वांग जी पूरी तरह से वी यिंग के लिप्स को अपने माउथ में ले लेता है और उन्हें सक और बाइट करने लगता है। बहुत बुरी तरह से वांग जी वी यिंग के लिप्स पर अब बाइट करने लगा था। वी यिंग के लिप्स से अब ब्लड भी आने लगा था, लेकिन फिर भी वांग जी वी यिंग के लिप्स को नहीं छोड़ता और उन्हें सक और बाइट ही करता रहता है। इसके बाद वांग जी वी यिंग को सीधे अपने लैब में कैरी करता है और वो उसे लेकर अपने बेड पर आ जाता है। वांग जी जल्दी से वी यिंग के रोब्स को ओपन कर देता है, जो कि पहले से ही ओपन थे। वी यिंग की बॉडी वांग जी के सामने पूरी तरह से शो हो रही थी और बहुत ही अलग तरह से शाइन कर रही थी। वी यिंग की आंखें गोल्डन कलर की थी, जो कि वांग जी को बहुत ही एक्साइटेड फील करा रही थी। वांग जी की आंखों में अब लस्ट थी वी यिंग को लेकर बहुत बुरी तरह से। वांग जी वी यिंग के चेस्ट पर अपना हाथ रखता है और वो उसे वहाँ पर प्रेस करने लगता है। जैसे ही वांग जी ने वी यिंग की चेस्ट पर प्रेस किया, वी यिंग के माउथ से बहुत बुरी तरह से आवाज़ें निकलने लगती हैं। वांग जी जब इन आवाज़ों को सुनता है तो वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है। उसके बाद वांग जी भी अपने इनर रोब्स को निकाल देता है और वो वी यिंग के पूरी तरह से ऊपर आ जाता है। वांग जी वी यिंग के पूरी चेस्ट पर अपने हाथ को फिराने लगता है और वी यिंग बहुत बुरी तरह से मौन कर रहा था। आज पहली बार उसे ये सब चीज़ें अच्छी लग रही थी, क्योंकि वी यिंग इस वक्त अपनी हीट में था। उसकी बॉडी की नीड्स उस पर हावी हो रही थी। वो अब बस चाहता था कि वांग जी पूरी तरह से उसे इसी तरह से टच करता रहे और वांग जी वी यिंग की पूरी बॉडी को बहुत बुरी तरह से टच कर रहा था, उसे एक्साइटेड फील करा रहा था। वांग जी वी यिंग के चेस्ट पर धीरे धीरे किसेस करने लगता है, उसे पूरी तरह से बाइट करता है, उसके निबल्स पर उसे सक करता है, उसे लिक करता है। वी यिंग बहुत बुरी तरह से मौन करने लगता है। वे यिंग तो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छा फ़ील करा रही थी और वांग जी धीरे धीरे वी यिंग के स्टमक तक आता है और वो उसे लिक करने लगता है। वांग जी वी यिंग को बहुत बुरी तरह से उसके स्टमक पर लिक और बाइट कर रहा था, जो कि वी यिंग को बहुत ही अच्छा फ़ील करा रही थी। वांग जी वी यिंग को बहुत ही ज़्यादा बाइट, लिक और सक करता है उसकी पूरी बॉडी पर। इसके बाद वांग जी वे यिंग के लोअर पार्ट के पास आता है और वो उसे वहाँ पर अपने हाथ से टच करता है। वांग जी के एक सिंगल टच से ही वे यिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट हो गई थी। इसके बाद वांग जी ने वे यिंग के थाइस को पकड़ा और वो उसे वहाँ पर बाइट कर लेता है। वे यिंग बहुत बुरी तरह से मौन करता है। वांग जी वे यिंग के थाइस पर धीरे धीरे किसेस करने लगता है, वो वेट किसेस। इसके बाद वांग जी वे यिंग के थाइस को छोड़ देता है और वो वे यिंग के लोअर पार्ट की ओर देखने लगता है। इसके बाद वांग जी ने अपने हाथ का यूज़ किया और वो पहली बार वे यिंग को प्रिपेयर करता है, जिससे फील करने के बाद वे यिंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वे यिंग ने पहली बार ये सब चीज़ें फील की थी। वांग जी वे यिंग को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद खुद उसमें एंटर करता है। वे यिंग को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन उसे ये चाहिए था
वे यिंग की बॉडी अब ये पूरी तरह से चाह रही थी। वांग जी धीरे धीरे खुद को मूव करने लगता है और वे यिंग भी अपने माउथ से बहुत ही स्वीट तरीके से आवाज़ें निकाल रहा था। वे यिंग बस चाह रहा था कि वांग जी और भी उसके अंदर जा सके जितना हो सके। वे यिंग बहुत बुरी तरह से वांग जी को इस वक्त चाह रहा था क्योंकि वो अपनी हीट में था, उसे नहीं पता था, बस उसे जो हो रहा था वो अच्छा लग रहा था, उसकी बॉडी की नीड थी इस वक्त ये। और वांग जी वे यिंग की हर उस नीड को पूरा कर रहा था इस वक्त जो उसे चाहिए था, क्योंकि वांग जी ये सब चाह रहा था। वांग जी खुद वे यिंग को प्लेजर दे रहा था। वे यिंग बहुत बुरी तरह से प्लेजर के अंदर डूब गया था और वांग जी उसे ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से दे भी रहा था। वे यिंग बहुत बुरी तरह से मौन करता है और वांग जी भी उसे बहुत ही बुरी तरह से इंटीमेट होने लगता है। वांग जी वे यिंग के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगता है। वांग जी वे यिंग के साथ पूरी नाइट तक इंटीमेट होता है और वो थक जाने के बाद वे यिंग को हक करके वहीं सो जाता है। वांग जी ने बहुत देर तक वे यिंग के साथ इंटीमेट हुआ था। इसके बाद वे यिंग बहुत के सो गया था, लेकिन वांग जी फिर भी वे यिंग के साथ इंटीमेट हुआ था क्योंकि उसे और भी ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि वो अपनी उस हीट में नहीं था, लेकिन फिर भी वांग जी विंग के फेरोमोन से इफ़ेक्ट हुआ था और वो विंग के साथ इंटीमेट होते ही जा रहा था। इसके बाद वांग जी ने वे यिंग की ओर देखा जो कि अब अपनी आंखें बंद कर कर सो चुका था। वांग जी कुछ देर और विंग के साथ इंटीमेट होने के बाद उसे वहीं पर छोड़ देता है और वो उठकर विंग को थोड़ा सा क्लीन भी कर देता है। वांग जी आज पहली बार ये सब चीज़ें कर रहा था, उसे नहीं पता कि उसने ये क्यों किया, पर वो ये सब चीज़ें कर रहा था आज। वांग जी फिर विंग के पास आकर लेट जाता है। वे यिंग वांग जी को हग कर लेता है और सो जाता है। इसकी अगली मॉर्निंग जब वांग जी उठा तो वो देखता है कि वे यिंग की पूरी बॉडी पर बाइट मार्क्स हैं। इसके बाद वांग जी को याद आता है कि उसने कल रात विंग के साथ क्या किया था। उसे थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था क्योंकि उसने पहले कभी भी इस तरह से चीज़ें नहीं की थी जो कि उसने कल किया। इसके बाद वांग जी वहाँ से खड़ा होता है और वो वॉशरूम के अंदर जाता है और फ्रेश होकर वो बाहर आता है। वे यिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो बेड पर बैठ जाता है। इसके बाद वांग जी वे यिंग की ओर देखता है। वे यिंग की आंखें फिर से धीरे धीरे गोल्डन कलर में चमकने लगती हैं। वांग जी वे यिंग की आंखों की ओर ही देख रहा था क्योंकि उसने पहले कभी किसी ओमेगा की आंखों को इस तरह नहीं देखा था और न ही किसी नॉर्मल पर्सन की, ना ही किसी अल्फा की आंखें इस तरह से चमकती हैं। वांग जी वे यिंग की आंखों को ही देखे जा रहा था और उसे धीरे धीरे फिर से वे यिंग के वही फेरोमोन्स फील होना शुरू हो जाते हैं। वांग जी को ये बहुत अजीब लग रहा था, उसे उसकी बॉडी फिर से अजीब सा रिएक्ट करने पर मजबूर कर रही थी और वे यिंग बहुत बुरी तरह से उसकी फेरोमोन से भर जाता है पूरा रूम। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो। इतने लोग वीडियो देखते हैं, कम से कम आप तो लाइक कर दिया करो। चलो बाय बाय एवरीवन।